रहीम अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। चंद ऐसी ज़रूरी बातें जो आपके और मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आपके साथ शेयर करूँगा। कोशिश कीजिएगा, तवज्जो के साथ पूरी सुनिएगा और अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपके साथ अच्छी अच्छी बातें हो सकें। आप अपने हमसाये का ख़ास ख्याल रखें, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल करें, मगर याद रखें उसके साथ कभी भी अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें। उसको कभी भी ना बताएं कि आप अपने अंदर कैसे हैं, आपके घर में क्या मामला चल रहे हैं या आपके कारोबार के क्या मामलात हैं। कभी भी अपने हमसाये के साथ शेयर मत करें, उसके साथ अच्छा हुस्न सलूक ज़रूर करें। अब जब कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ जाए ना कि यार को मसला हो गया, खुदा ना खास्ता को बड़ी बीमारी हो गई, तो अकेले मत जाएं। हमेशा किसी को अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत ही ख़राब है और शैतान बहुत चालाक है। वो कोई ना कोई ऐसा काम गलत करवा देता है जो बाद में मसले का बाइस बनता है। ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहनों और भाइयों यानी कि हमारी बहनों और हमारे भाइयों दोनों के लिए है। इनमें जब जो बहनें होती हैं ना, वो बाज़ औक़ात स्कूल के बच्चों के जो टीचर्स होते हैं ना, उनके साथ बातें करती हैं ना तो फ्री हो जाती हैं। तो उनको अपनी लिमिट में रहकर बात करना चाहिए, चाहे वो उस्ताद मेल हो चाहे फीमेल हो। उनके साथ ज़्यादा आपको पींगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, उतनी बात करें जितनी ज़रूरत है। अच्छा, अगर किसी दुकानदार के पास लिबास खरीदने जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ खरीदने जाते हैं जिसमें चॉइस लाजमी है, यानी कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं आपको पसंद नहीं आती तो आप किसी का मशवरा ले सकते हैं। कोशिश करें उस सूरत हाल में दुकानदार का मशवरा मत लें, क्योंकि दुकानदार आपको वही चीज़ देगा जो उसकी बिक नहीं रही या जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा है। दुकानदार आपको कभी भी अच्छा मशवरा नहीं देगा। अच्छा, अब आपके दोस्त, आपके शोहर का कोई दोस्त है, बेशक बहुत करीबी है, उसके साथ भी एक लिमिट में रहकर बात करें। जितना मर्जी करीबी, आपके घर भी आना जाना उसका, उसके साथ एक लिमिट में रहकर बात करें ताकि बाद में कोई मसला ना पैदा हो। अच्छा, एक हमारा मामला इस तरह का है कि हमारा कोई काम कर देता ना, कुछ सरकारी या गैर सरकारी मुलाजिम, तो हम उसको अपने सर पे चढ़ा लेते हैं। ऐਵੇਂ बिला वजह उसको फ़ोन किया, हालचाल पूछा, इस तरह की हरकत ना किया करें। किसी बंदे से अगर आप काम करवाते हैं ना, चाहे पैसे देकर करवाते हैं, वैसे तो पैसे देकर काम करवाना मना है, रिश्वत के ज़िम्मे में आता है। हाँ, खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पड़ जाती है, आप ऐसा काम करवाते हैं, उसको पैसे देते हैं, ठीक है, उसको पैसे दे दिया, आपने काम करवा लिया, बस सलाम दुआ ख़त्म। आगे उसको लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। अब अपनी बहनों को कहूँगा जो फजूल बाजार में फिरती रहती है, काम कोई होता नहीं, एक बहन ने कुछ सामान लेना होता है, उनके साथ चार चार पांच पांच बहनें निकली होती हैं कि चलो बाजार तो जा ही रही है ना, फिर आते हैं। वो ऐਵੇਂ दुकानदारों के साथ जाके हंसी मजाक शुरू कर देते हैं। वो बेचारा दुकानदार अपने काम में लगा होता है, एक औरत आती है उसके साथ बातें करता है, दूसरी आती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, वो ऐਵੇਂ खुशगपियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। और दुकानदार जो होता है ना, बाज़ औक़ात वो गलत नीयत का भी होता है, वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये फ़ायदा आप उसको देने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, जब हमारी बहनें को जिम वगैरह करने जाती है ना, तो उनको चाहिए कि लेडीज़ जिम में जाएं। अगर बामरे मजबूरी मर्दों के जिम में जाना पड़ता है तो उस जिम का जो कोच है ना, उसके साथ बिल्कुल भी बात मत करें। अपने मामला देखें, अपना जिम का मामला देखें और वापस पलट आएँ। अच्छा, एक और बात है कि बाज़ औक़ात हमने बच्चों को ना एकेडमी में दाखिल कराया होता है, तो हमारी बहनें फ़ोन उठा के उसके एकेडमी के सर के साथ बातें करती हैं कि मेरे बेटे के मार्क्स कैसे हैं, मेरे बेटे को क्या है, क्या कर रहा है, किस तरह पढ़ता है। खुदारा इस तरह की हरकत बिल्कुल ना किया करें। अगर आपको ज़रूरत है ना तो कोशिश करें अपने मियाँ को बोले, अपने भाई को बोले, या और अपने बच्चों को जो मेल हैं उनको बोलें कि आप इनसे रब्ता करें और इनसे सारी तफसीलात पूछें। बराह रास्त ताल्लुक़ बनाने की कोशिश कभी भी मत करें। तो अगर आपको कोई दोस्त
یہ بہنوں اور بھائیوں دونوں کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کو کوئی دوست غلط صحبت میں لے جانے کی کوشش کرے، غلط صحبت کئی قسم کی ہو سکتی ہے، جس میں سگریٹ پینا، پان کھانا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، غلط عادات اختیار کرنا، رات کو دیر تک گھر سے باہر رہنا، پارٹیاں وغیرہ کرنا، اس طرح کی عادتوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرے تو فوری طور پر اس سے دوری اختیار کر لیں، اس کو چھوڑ دیں، چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، کیونکہ اس کی جو دوستی ہے نا، اس سے آپ کا اکیلا رہنا بہتر ہے۔ اور کوشش کرے کہ ایسا شوہر یا بیوی منتخب کرے جو اللہ سے ڈرنے والا یا ڈرنے والی ہو، اور اپنے عزت کی محافظ ہو، اور حدود شریعت میں رہ کر زندگی گزارنے والا یا والی ہو، کیونکہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تمہارے گھر کے اندر تمہارے لیے ایسا رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق اچھا ہو اور تمہیں وہ پسند ہو، تو ضرور نکاح کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ آتی ہے وہ چیز جس کو حسن کہتے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہے مال، تیسرے نمبر پہ حسب و نسب، اور چوتھے نمبر پہ دین۔ اور چوتھے نمبر والی چیز کوشش کرو اس کو زیادہ ترجیح دو کہ دیندار عورت ہو، نیک عورت ہو، کیونکہ اگر عورت نیک ہوگی، دیندار ہوگی، تو آپ کی آنے والی سب کی سب نسلیں سنور جائیں گی، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے گی، اپنے بچوں کو اچھی اچھی باتیں سکھائے گی، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائے گی، بچوں کو چھوڑ کے آپ کو بھی نماز کا پابند بنائے گی، آپ کو نماز میں لاپرواہی نہیں کرنے دے گی، وہ بولے گی کہ نہیں، آ جائیں مل کے اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرے گی کہ آپ مسجد میں با جماعت نماز ادا کریں، اگر رہ جائے تو آپ کو نماز ادا کیے بغیر سونے نہیں دے گی۔ اس طرح کی اچھی اچھی بیوی جو ہوتی ہے نا، وہ سارے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں جو میں نے باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کیا کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجتے رہیے، خصوصاً جمعے کے دن۔ جزاک